बुढ़ापे का इश्क बड़ा ख़तरनाक होता, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में इस वक्त एक जहनी मरीज़ आसिम मुनीर और पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ मरियम नवाज़ का इश्क बुढ़ापे का इश्क है, और जिस तरह से ये परवान चढ़ रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है। उन दोनों के लिए तो शायद इतना ना हो, लेकिन मुल्क के ख़जाने के लिए बड़ा ख़तरनाक है। दोनों के बुढ़ापे के इश्क ने अभी तक मुल्क के ख़जाने को 31 अरब का चूना लगा लिया। जी जी, ये चूना अलग है और हवाई जहाज़ों का हिसाब किताब अलग है। 16 अरब का जर्नल रानी का जहाज़ इसराइली कंपनी का, 20 अरब का जर्नल राजा का लग्जरी जहाज़ इसराइली कंपनी का। उसके अलावा 31 अरब का पाकिस्तान के ख़जाने को चूना इन बुढ़ा और बुढ़ी के इश्क ने पाकिस्तान को लगा दिया। अब असूलन देखा जाए तो इस चीज़ का नुकसान पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल को होगा, आपकी नस्लों को होगा और आपको होगा। अभी आप दाल चीनी और आटे के भाव पे रो रहे हैं, कल को आपको दाल चीनी भी दस्तयाब नहीं होगी। बिजली के बिलों पे आप रो रहे थे, बिजली नहीं मिलेगी आपको, इतनी महंगी हो जाएगी कि आपके लिए चलानी मुश्किल हो जाएगी। और फिर माशरे में जराइम बढ़ते हैं, चोरियाँ, डाके, डकैतियाँ, कत्ल गारत करी बढ़ती है, और इंसाफ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन अदालतों में जो बैठे हुए ज़र खरीद गुलाम हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के, ये सारे हड्डी चाट और तलवा चाट जजेस हैं। इंसाफ की तवक्को ना रखिएगा तो समझे मुल्क का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। वैसे भी मुल्क के पास जो ज़र मुबादला हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल से 16 के करीब जो हैं मिलियन डॉलर्स के हैं या बिलियन डॉलर्स के हैं, जिसमें से 12 मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर जो है वो तो किराए पर रखवाए हुए हैं यूएई और सऊदीया ने। जिस दिन वो निकाल लिए उस दिन आपकी वैसे ही मुल्क की इकॉनमी क्रैश कर जाएगी। जी जी, ये दोनों अपने इश्क की मस्ती में पाकिस्तान की बस्ती जाए भाड़ में, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन दोनों के इश्क की जो दास्तानें हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी की आड़ में मुल्क का जो नुकसान किया है और मुल्क के जो लीडर का नुकसान किया है, इनका नाम तारीख़ में ज़रूर सुनहरी हरूफ में नहीं लिखा जाएगा, लानतों, बद्दुआओं, सिसकियों और आहों के कफन में लपेट के लिखा जाएगा। और इनका दोनों का पीछा कब्र तक होगा इंशाअल्लाह ताला। हर बंदा इनके लिए बद्दुआ करता है, हर बंदा इनके लिए आहें और सिसकियों भरी दुआएं अल्लाह से करता है कि इनको किसी न किसी अजाब से दो चार कर और हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे और हमारी नस्लों पे रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इसमें कसूर आपका भी है। जब कौम आप जैसी होगी तो ऐसे हुक्मरान अल्लाह मियाँ नाज़िल फरमाएंगे। वो तो पहले दिन से कहते हैं, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अपने आप को दुरुस्त करें, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें, हक़ और बातिल का फ़र्क समझें, हक़ का साथ दें। और हक़ के रास्ते पे जो लीडर आपके लिए इस वक्त तक जेल में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो रोज़ लड़ता है आपके लिए, और वो अभी तक अंदर है और आपको कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर आप यही वाले लीडर डिज़र्व करते हैं। और इनको चाहिए आपके ऊपर और जुल्म करें और आपका जीना दोबर करें, आपका सांस लेना मुहाल कर दें, आपके खाने पीने पे रोक लगा दें, फिर आपको जाके समझ आएगी। क्योंकि जो कौमें अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होती उनके साथ ऐसे ही जुल्म होना चाहिए, और मैं इनके साथ हूँ। जी जी, आप जैसी कौम के ख़िलाफ़ हूँ और इनके साथ हूँ, क्योंकि अगर आपने खड़े नहीं होना तो आपका साथ किसी ने भी नहीं देना। बहुत शुक्रिया।